तो आज की बहस हम करेंगे इन सवालों के साथ। मेरा पुलिस बल वर्सेस तेरा सुरक्षा बल। बंगाल की लड़ाई बीएसएफ को बदनाम करने पर आई। रोहिंग्या की वोट फिक्स, इसलिए क्या ये डर्टी पॉलिटिक्स? चुनावी चाल के लिए आखिरकार बंगाल को बदनाम क्यों किया जा रहा है? और 2021 में किसका होगा बंगाल? तो आपने देखा किस तरह से जो बीएसएफ है उसको बदनाम किया जा रहा है, और टीएमसी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि दरअसल ये तो जो वहां पर वोटर हैं उनको डराने की, धमकाने की कोशिश कर रही है बीएसएफ, और बीएसएफ मजबूर कर रही है लोगों को कि वो बीजेपी के लिए वोट डालें। यानी कि जो सुरक्षा बल हैं वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये सीधा सीधा आरोप। কিন্তু এটুকু আমি বলবো, ছাত্র এবং যৌবন তৈরি করছি ডেডিকেটেড ফ্যাক্ট। पश्चिम बंगाल के सियासी रण में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जंग जारी है। राजनीतिक दांवपेच के जरिए दोनों पार्टियां एक दूसरे से बढ़त लेने में जुटी हैं। लेकिन राजनीतिक हिंसा और तीखे बयानों के बीच अब देश की सुरक्षा करने वाली फोर्सेस पर भी सियासत शुरू हो गई है, और इस सियासत का शिकार बनी है देश की सीमाओं की प्रहरी बीएसएफ। तृणमूल कांग्रेस की ओर से नेताओं का ये कहना है कि जो सीमावर्ती इलाके के जो गांव हैं वहां पर बीएसएफ जो है लोगों को डरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट डाला जाए। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये जो चुनावी जंग जो है वो चरम पर पहुंची। बात सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने बाकायदा चुनाव आयोग से मुलाकात करके बीएसएफ पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया। The BJP is sending BSF to the village, nearby villages of the border, of the border, and terrorizing the people so that they vote in favor of the BJP. It is my allegation. And before the election commission, we have placed this, and they told us that we have our own way to check, to cross-check the situation. जिस फौज के जवान जीवन के आखिरी क्षण तक कर्तव्य पालन के लिए जान देने को तैयार रहते हैं, उस पर राजनीतिक पार्टी की मदद करने का आरोप लगा, तो बीएसएफ की तरफ से भी टीएमसी को दो टूक जवाब दिया गया। बीएसएफ एक पेशेवर बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जो अतीत से लेकर अभी तक पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करती है। हमने अवैध घुसपैठ और तस्करी की सक्रिय रूप से जांच की है और ऐसी गतिविधियों में शामिल अपराधियों पर कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री श्री पार्थो चटर्जी के बीएसएफ पर लगाए गए आरोप बिना किसी आधार के और सत्य से दूर हैं। बीएसएफ हर समय अपने आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। जाहिर सी बात है, अगर टीएमसी ने बीएसएफ पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया है तो बीजेपी भी पलटवार करेगी। बीजेपी की तरफ से टीएमसी को अपने आरोपों का सबूत देने या फिर देश के सुरक्षा बलों के खिलाफ बयानबाजी ना करने की हिदायत दी गई है। बीएसएफ के पास इतना ही बोलेंगे कि आपका जिम्मेदारी देश की सीमा की सुरक्षा करना, और 15 किलोमीटर के दायरे में जहां सबसे ज्यादा जो सबसे सेंसिटिव जगह है, सबसे ज्यादा चुनाव के समय उत्तेजना और गड़बड़ होता है, उसको उससे निजात दें, लोगों को निर्भय करें कि वो वोट डाल सकें, और चुनाव कमीशन को वो कंप्लेन करें, चुनाव कमीशन पूरा निगरानी रखे, कोई किसी प्रकार से चुनाव को प्रभावित ना करे, इस प्रकार व्यवस्था होना चाहिए। आपके पास कोई सबूत हो तो आप डायरेक्ट इसको एफआईआर करिए, आप बीएसएफ दफ्तर को लिखिए, सारे आईनी कार्रवाई होगा। लेकिन नहीं है आपको पास सबूत तो आप ये जो बयानबाजी कर रहे हैं इसको वापस लीजिए। तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं इन सवालों के साथ, और बहुत ही ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं बीएसएफ पर, और ऐसे में ये चर्चा होगी इन सवालों के साथ कि मेरा पुलिस बल वर्सेस तेरा सुरक्षा बल की ये लड़ाई हो रही है पश्चिम बंगाल में। बंगाल की लड़ाई बीएसएफ को बदनाम करने पर आखिरकार क्यों आ गई? रोहिंग्या की वोट फिक्स, और इसीलिए क्या ये डर्टी पॉलिटिक्स? चुनावी चाल के लिए बदनाम किया जा रहा है बंगाल को, और 2021 में किसका होगा बंगाल?
तो आइए बहस की शुरुआत करते हैं और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता सौरभ सिकदर हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं। टीएमसी नेता शाकिर अली हमारे साथ हैं, पीके मिश्रा हैं पूर्व एडीजी बीएसएफ से, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और विशाल पांडे और पूजा मेहता हमारे सहयोगी, उनको भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। मेरा पहला सवाल शाकिर अली आपसे है, ये इतने गंभीर आरोप बीएसएफ पर, बीएसएफ धमका रही है, डरा रही है बंगाल के लोगों को वो बीजेपी को वोट दे, क्यों ये सवाल बीएसएफ पर? देखिए मैडम, ये सवाल अचानक नहीं उठा है। ऐसा घटना 2019 के लोकसभा इलेक्शन में हुआ है। कुछ लोकसभा के क्षेत्रों में जो सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस जो लगाए गए थे, वो लोग जो है बहुत खराब टिप्पणी भी कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कह भी रहे थे, उसका भी रहे थे, वहां पर जो लाइन में लगे हुए थे। ऐसा आपके भी क्लिप में, वीडियो क्लिप में भी होगा। 2019 का लोकसभा इलेक्शन आप देखेंगे कि वो डायरेक्ट कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, नहीं तो लाइन से निकल के घर चले जाओ, वोट देने नहीं देंगे। इस तरह का बात 2019 का लोकसभा में हुआ था। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जमीन जो है बंगाल में तैयार नहीं हो रही है, इसलिए जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। और गांव किसी सरहदी इलाका से जुड़ा हुआ बंगाल का जो गांव है, उसमें वो लोग इस तरह की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गांव में जाके बोल रहे हैं कि तुमको कलेक्टर भी नहीं बचाएगा, तुमको जो बोल रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, नहीं तो तुम इस गांव में नहीं रह सकते, और यहाँ का डीएम और कलेक्टर भी तुमको नहीं बचा पाएगा। तो मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इनकी हार है, और हम लोगों ने जो इलेक्शन कमीशन को कल जो इसका कंप्लेन किया है, इस पर गहरी तरह से इनको इंक्वायरी हो। जी शाकिर अली, जब आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो सबूत भी तो होंगे ना आपके पास? आपने सबूत दिए क्या? कौन से सबूत हैं, किसको दिए आपने? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इस तरह से ही बहुत सारे विवादों मामलों में जुड़े हुए हैं। आप देखिए, गाय तस्करी में उनके एसपी तक पकड़े जाते हैं। ऐसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इस इलेक्शन कमीशन में नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इस इलेक्शन से दूर रखा जाए। मेरी मांग यही है इलेक्शन कमीशन से। सौरभ सिकदर, ये इतने गंभीर आरोप कि जो बीएसएफ है वो बीजेपी की एजेंट है, बीजेपी के इशारे पर काम करती है बीएसएफ। सबसे पहले तो तृणमूल कांग्रेस ने बीएसएफ को जो अपमान किया है और उसके ऊपर जो उंगली उठाया है, उसका शहादत जो बीएसएफ करते हैं, कितने सवान जो जवान शहीद हुए हैं, उसके पास इन लोगों को माफी मांगना चाहिए। अरे पश्चिम बंगाल में क्या होता है मैडम, वेस्ट बंगाल में तृणमूल का सरकार चल रहा है, वेस्ट बंगाल सरकार से नहीं चल रहा है। यहाँ का पुलिस जो है वो तृणमूल के लिए काम करता है, लेकिन बीएसएफ जो है ये भारत सरकार की एक एजेंसी है, बीजेपी सरकार के नहीं। असल में ये जो तृणमूल का बौखलाहट है, ये इसके पैर से जैसे जैसे जमीन इसका खिसकते जा रहा है, तो इसको क्या है कि ये बाहर से लोग हर चुनाव में लाते हैं बांग्लादेश से फॉल्स वोटर के रूप में, और बीएसएफ ने इसको सख्ताई कर दिया बॉर्डर। सौरभ सिकदर, आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, हम ये कनेक्शन को ठीक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं, विशाल पांडे, इस तरह के जो आरोप हैं ये पहली बार टीएमसी की ओर से नहीं लगाए जा रहे हैं। 2019 में भी यही आरोप लगाए थे कि धोखे और सीआरपीएफ के बल पर लोकसभा चुनाव बीजेपी ने लड़ा। इस तरह के आरोप पहले टीएमसी जो विधायक हैं रत्ना घोष, उन्होंने टीएमसी काडर को वहां पर उकसाया था, केंद्रीय बलों पर हमला कर दो, यहां तक बात पहुंची थी। टोल प्लाजा पर जब आर्मी की तैनाती हुई तो ये आरोप लगाए गए कि सरकार के तख्ता पलट की कोशिश हो रही है। तो इसका तो एक लंबा पुराना इतिहास है इन आरोपों का। देखिए मीमांसा, बिल्कुल, क्योंकि टीएमसी जब यहाँ पर अपनी लोकसभा सीटें हार गई और बीजेपी ने 2019 में अच्छी खासी बढ़त बना ली, उसके बाद से ही तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगाने की शुरुआत कर दी। अगर आप देखिए कि जब चुनाव होता है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ही बनाया जाता है, उसके नीचे भी जो निर्वाचन अधिकारी विधानसभा लेवल पर बनाए जाते हैं वो भी राज्य सरकार के ही अधिकारी होते हैं या प्रेक्षक चुनाव आयोग की तरफ से भेजे जाते हैं। यानी कि चुनाव संपन्न कराने की पूरी
जिम्मेदारी जो अधिकारी होते हैं राज्य सरकार के उनके ऊपर होती है। इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस या फोर्सेस का कोई भी रोल नहीं होता है। उन्हें जैसा दिशा निर्देश जिला अधिकारी की तरफ से दिया जाता है वो उस हिसाब से ड्यूटी करते हैं। इस तरह के आरोप लगाकर टीएमसी कहीं ना कहीं जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका मनोबल भी ये गिराने की कोशिश यहाँ पर जरूर है, क्योंकि वो कभी भी चुनावी प्रक्रिया में सीधे तौर पर हस्तक्षेप उनका नहीं होता है। वो सुरक्षा के लिहाज से तैनात रहते हैं ताकि शांति बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, और सब कुछ जो जिलाधिकारी की तरफ से, जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जहां ड्यूटी लगाई जाती है वहीं पर वो तैनात रहते हैं। उसके अलावा उनका कोई दूसरा रोल नहीं होता है। तो टीएमसी आखिरकार ऐसे आरोप क्यों लगा रही है? क्या उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी जमीन कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में खिसक रही है? ये क्या ये डर की है, बौखलाहट इसके पीछे की वजह है? पीके मिश्रा हमारे साथ हैं, पूर्व एडीजी बीएसएफ से। पीके मिश्रा जी, जब आप सुनते हैं इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, ये एक सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल फोर्सेस जो काम कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है बॉर्डर्स की सुरक्षा करना, और जो उन्हें दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो सुरक्षा के मद्देनजर दिए जाते हैं, लेकिन जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो मनोबल कितना गिरता है आप लोगों का? मैं बताना चाहता हूँ, मैं पूरा चीज अभी सुना तृणमूल कांग्रेस का और बीजेपी का भी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि बीएसएफ बॉर्डर गार्डिंग विश्व का बहुत बड़ा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, और हम लोग जो हैं बॉर्डर में डिप्लॉय किया गया है। बॉर्डर का सुरक्षा प्रदान करना, किसका सुरक्षा प्रदान करना, बॉर्डर में जो लोग रहते हैं वो बंगाल का हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, बॉर्डर वासियों का सुरक्षा प्रदान करना, और बाहर से जो स्मगलर्स आते हैं, क्रिमिनल्स आते हैं, जिहादीज आते हैं, वेपन्स आते हैं, FICN आते हैं, उसको ब्लॉक करने का कार्य जो है बीएसएफ करता है। लेकिन मैं ये चीज़ तृणमूल कांग्रेस का जो बड़े नेता है ममता जी को पूछना चाहता हूं कि ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थे, क्या बीएसएफ कांग्रेस का फोर्स था? इस तरीके का जो है बात करना ठीक नहीं है। और तेरा पुलिस मेरा सुरक्षा बल, मैं ये बताना चाहता हूँ, बंगाल पुलिस और बीएसएफ के बीच में कोई प्रभेद नहीं है। हम उनके साथ बॉर्डर में काम करते हैं, और मैं एक ऐसा ऑफिसर हूँ, मैं बीएसएफ का एडिशनल डीजी था, और मैंने बंगाल में भी एसपी पुलिस बंगाल में था। मैं बंगाल पुलिस में भी कार्यरत था, नदिया डिस्ट्रिक्ट में। और हम ये बताना चाहते हैं इस तरीके का दोषारोप करते हैं बीएसएफ के ऊपर, ये बहुत गलत है। हम जानते हैं बॉर्डर का जो विलेजेस हैं, 15 किलोमीटर का एरिया जो है उसमें का सिक्योरिटी प्रदान करने का कार्य बीएसएफ का है, और ये बीएसएफ करता ही रहेगा। हमारा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो बीजेपी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, हम सभी को रिस्पेक्ट देते हैं और नेशन का काम करते हैं। और जब इलेक्शन आता है, हम इलेक्शन में जब बीएसएफ या सीआरपीएफ डिप्लॉय होता है, हम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के साथ मैं जवाब ले लेती हूं, में काम करते हैं। शाकिर अली जी, आप सुन रहे हैं, गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। ये देश की संस्था है, और मुझे आप ये बताइए कि जो बीएसएफ है, जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, बहुत गलत है, और राज्यों में भी काम करते हैं, लेकिन कहीं से भी और शिकायत नहीं आती। ऐसा क्या है कि पश्चिम बंगाल में ये सारी समस्या होती है? शाकिर अली, जवाब दीजिए। देखिए मैडम, बात ऐसा है कि हम लोगों ने पार्टिकुलर बीएसएफ पर आरोप लगाया है। जब इलेक्शन होती है, इलेक्शन जब आती है, तो इलेक्शन कमीशन जो है 110, 115, 120 कंपनियां बंगाल में भेजती है, जिसमें आर्मी के रहते हैं, सीआरपीएफ के रहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग जो विभाग है उससे आते हैं। लेकिन हम लोग पार्टिकुलर बीएसएफ पर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ऐसा घटना घटी है, और हमने कहा है, फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 2019 में ऐसा घटना घट चुका है। ये लोग बात को समझने की कोशिश नहीं करते। अभी तो इलेक्शन का, चुनाव का डिक्लेयर नहीं हुआ बंगाल में, अभी उनको गांव-गांव घूमने की जरूरत क्या है बीएसएफ? अरे शाकिर जी, ये नहीं है ना, आपके मन में आया, आपने आरोप लगा दिया। अगर इतनी शिकायत है तो आप तो ये जो आरोप हैं 2016-17 से लगा रहे हैं, तो फिर कुछ शिकायत की है तो सबूत भी तो होंगे ना, तो सबूत क्यों नहीं आपने वहां पर किए? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई? सौरभ सिकदर कुछ बोलना चाह रहे हैं, सौरभ सिकदर। मैडम, शाकिर अली जी से यह पूछना चाह रहा हूँ कि इतने सेंट्रल फोर्स बंगाल में ही क्यों भेजना पड़ता है, बाकी स्टेट में क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ लोगों को मत नहीं डालने दिया जाता है, जो सबसे बड़ा अधिकार संविधान ने उनको दिया है। आज आप सेंट्रल फोर्स के ऊपर उंगली उठाने से भाई साहब जो छवि है वो चेंज नहीं हो जाएगा।
आप यहाँ पे जो खौफ का माहौल पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं कि अपना वोट न डाले, ये पूरा भारतवर्ष में और कहीं नहीं होता है। हम लोग इतने जगह सत्ते में रहे, कहीं हारे भी है, कहीं जीते भी है। आप एक उदाहरण दे दीजिए कि किसी को वोट डालने के लिए बाधा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के द्वारा लग चुका है, बिहार में तेजस्वी यादव के द्वारा लग चुका है इस आरोप। सॉरी जी, आपके आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज फट रही है। थोड़ा आप अगर थोड़ा धीरे बोले तो शायद आसानी से लोग आपकी बात को समझ पाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़े अपना कनेक्शन जो प्रॉब्लम है वो हम ठीक कर देते हैं। लेकिन पूजा मेहता, यहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो साइलेंट वोटर बन चुके हैं टीएमसी के। क्या ये परेशानी इस वजह से ज्यादा आती है कि घुसपैठ को रोकने का काम वहां पर जो सेंट्रल फोर्सेस कर रहे हैं तो उनके जो वोटर हैं वो कम ना हो जाएं, और इसी वजह से बौखलाहट टीएमसी कैंप में होती है जब भी सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती वहां पर होती? देखिए, मीमांसा पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, उसमें सबसे बड़ी परेशानी कई ऐसे इलाके हैं जो अनफेंस्ड है, अभी भी वहां पर बार्ब्ड वायर नहीं लगे हैं, लिहाजा इनफिल्ट्रेशन जो एक बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल के लिए और एक बड़े परेशानी है, क्योंकि मैन टू मैन वहां पर बीएसएफ के जवान जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर बार्ब्ड वायर होते हैं या फेंसिंग से इनफिल्ट्रेशन रोका जा सकता है, वैसे मैन टू मैन मार्किंग करने से भी नहीं रोकी जा सकती है। लेकिन इसका बड़ा कारण है राज्य सरकार की ओर से कई जगहों पर लैंड को अलॉट करने में दिक्कतें आ रही है, इसलिए बीएसएफ के पास बजट होने के बावजूद जो है ये फेंस इरेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए बीएसएफ के लिए भी परेशानी होती है, उनके जवान जो है वो पॉइंट टू पॉइंट पेट्रोलिंग करते हैं। अब इसमें इन इलाकों में जो है इन्फिल्ट्रेशन कई गुना ज्यादा होता है जो फेंस्ड इलाके में नहीं होता है। बीजेपी की ओर से हमेशा आरोप लगाया जाता है कि ये जो कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं वो तृणमूल कांग्रेस की मदद से जो है वोटर आईडी कार्ड जो है उनको मुहैया कराया जाता है और वो फिर बाद में चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस को वोट डालते हैं। और इसी आरोपों को कल जब बीजेपी वो मीटिंग में गई थी चुनाव आयोग के पास, तब उन्होंने ये भी बताया कि ये जो अपडेटेड वोटर लिस्ट है उसमें 10% की जो बढ़ोतरी आई है, उनका जो है वो आशंका जता रहे हैं कि शायद इसमें बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या के नाम है और इसको जो है स्क्रूटिनी करे इलेक्शन कमीशन, फिर एक बार उस पूरे वोटर लिस्ट को जो है वो चेक करे, क्योंकि उनको डर है कि ये जो इन्फिल्ट्रेटर जो बांग्लादेश से आएंगे वो तृणमूल कांग्रेस के फेवर में वोट करेंगे। मिलाकर पूजा ये जो है ये वोट का खेल है और केंद्रीय सुरक्षा बलों को बदनाम करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उनके कंधों पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और ये जो सियासत का बोझ है वो उनके कंधों पर न लादा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.